Hello students, welcome back to another session of my online biology classes called Biology Simplified. मैं डॉक्टर श्यामला शाह और मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर। आपको पता है कि हम वी आर डूइंग द फोर्थ चैप्टर, ओके, 11th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक का चौथा चैप्टर किंगडम एनिमेलिया हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। और हम ऑलरेडी इसका इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है उसके हम 2 सेशंस ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। सो वी आर राइट नाउ ऑन द थर्ड पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, ठीक है। अगर आपको याद है तो हमने लास्ट टाइम यहाँ स्टॉप किया था फाइलम सिनेरिया पे। हमने जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वो वी हैव ऑलरेडी सीन। सो अभी थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। लेट्स लुक एट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फर्दर। सो एज बी सेड, ब्लाइंड सैक तरीके का बॉडी प्लान है, ऑल राइट, विच मीन्स दैट एक ही सिंगल एंट्री एग्जिट पॉइंट है, दिस वी ऑलरेडी सीन। जो बॉडी कैविटी है ना, जिसको सिलम बोलते हैं, द बॉडी कैविटी में सर्कुलेशन भी वहीं पर होता है, डाइजेशन भी कैविटी के अंदर ही डायरेक्टली हो जाता है, ऑलराइट। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि बहुत सिंपल जो है बॉडी डिजाइनिंग है, राइट। एक ही कैविटी में सर्कुलेशन डाइजेशन दोनों अकम्प्लिश हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा यू डू नॉट हैव बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है अभी भी सिंपल ही है। ऑर्गन सिस्टम्स जो है वो नहीं बने हैं, करेक्ट है, क्योंकि एक ही कैविटी में सर्कुलेशन एज वेल एज डाइजेशन दोनों हो रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर कैविटी को हम बोलते हैं गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, ओके। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी मतलब वैस्कुलर जनरली जो टर्म है ना, वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता है, ऐसे वेसल्स के लिए जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। सो जनरली फॉर हायर एनिमल्स जब भी हम वैस्कुलेचर बोलते हैं वी मीन ब्लड वेसल्स। मतलब इन शॉर्ट वैस्कुलर टर्म किसी भी तरीके के मूवमेंट, सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है। गैस्ट्रो इज ऑफ कोर्स रिलेटेड टू डाइजेशन। तो जब एक ही कैविटी में आपका गैस्ट्रिक भी फंक्शन हो रहा है, वैस्कुलर भी फंक्शन हो रहा है, तो यू कॉल दैट एज अ गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, जिसका टेक्निकल टर्म होता है सिलेंट्रॉन, ओके। प्लीज बी केयरफुल अबाउट द स्पेलिंग्स, ओके। COELENTERON प्रोनाउंसिएशन जो है इसका सिलेंट्रॉन, ठीक है। ये तो हो गया इंटरनल कैविटी। अब बाहर के तरफ है ना, यू हैव व्हाट आर नोन एज द टेंटिकल्स, ओके। टेंटिकल्स क्या होते हैं? टेंटिकल्स आर दीज, ये जो आप देखते हैं ना, दीज एक दिस इज वन आर्म एंड दीज आर दीज टाइनी टाइनी टेंटिकल्स, ये जो छोटे छोटे हैं। तो दो तरीके के टेंटिकल्स यू कैन सी हियर, करेक्ट। टेंटिकल जो है उसका फंक्शन क्या है? अब इन द फाइलम सिडेरिया उसका जो नाम आता है द CNID, राइट, द स्निडेरिया, दैट टर्म कम्स फ्रॉम स्पेशल सेल्स विच आर कॉल्ड स्निडोप्लास्ट। अब ये टेंटिकल्स के ऊपर होते हैं, करेक्ट है। तो टेंटिकल्स ऐसे पतले आर्म जैसे स्ट्रक्चर्स, ऑलराइट, जिसपे ये यू कैन सी दीज थिंग्स विच आर कमिंग आउट हियर, 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 ये जितने भी स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना, पतले पतले फिंगर्स जैसे या वेरी थिन वायर्स जैसे, ये टेंटिकल्स। टेंटिकल्स के ऊपर स्पेशल तरीके के सेल्स होते हैं विच आर कॉल्ड द स्टिंगिंग सेल्स। स्टिंगिंग मतलब थोड़ा सा जलना। द वर्ड स्टिंगिंग इज लाइक, अगर जैसे कोई इंसेक्ट होता है जो डंक मार देता है, तो वो क्या सेंसेशन होता है? इट इज अ काइंड ऑफ बर्निंग, टिंगलिंग, जलने वाला सेंसेशन है ना, उसको बोलते हैं स्टिंगिंग। सो ये जो टेंटिकल्स हैं इनके ऊपर स्पेशल सेल्स हैं जिसका नाम है स्निडोब्लास्ट, ओके, या जिसको हम स्टिंगिंग सेल बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? जैसे ही ये एनिमल के टेंटिकल्स के कांटेक्ट में हम आ जाएंगे, हम मतलब इवन हमको भी वो नुकसान पहुंचाता है, या टेक्निकली इट इज यूज्ड फॉर द प्रे, जिसको ये खाते हैं, राइट। तो जैसे ही ये टेंटिकल्स उसके कांटेक्ट में आता है स्किन सरफेस के, उसके जो सेल्स हैं, राइट, उसके अंदर से एक टॉक्सिन जो है वो निकलता है। इट इज लाइक अ, जैसे कोई नीडल आता है पंक्चर करके, उसके अंदर से थोड़ा सा टॉक्सिन निकलता है, एंड दैट एनिमल विल देन आइदर डाई और इट विल बिकम लाइफलेस, सो दैट ये जो है आपका जेलीफिश उसको खा सकता है, राइट। सो दीज आर दी फंक्शंस ऑफ द स्निडोप्लास्ट और द स्टिंगिंग सेल्स। और टेंटिकल्स का और स्निडोब्लास्ट का व्हाट इज द मेजर फंक्शन? उनका फंक्शन होता है एंकरेज। एंकरेज मतलब सो दैट एनिमल का बॉडी कहीं पे पकड़ के खड़ा रह सके। एंकरिंग मतलब कहीं पे पकड़ना। ऑफेंस एंड डिफेंस। ऑफेंस मतलब फाइट करना। ऑफेंसिव फाइटिंग इज जब भी वो किसी चीज को खुद पकड़ने जा रहा है, जैसे कि उसको फिश खाना है या कोई छोटा सा माइक्रो एल्गे खाना है, जो मूव हो रहा है उसको पकड़ के जब वो खुद अटैक करता है, दैट इज एन ऑफेंस।
एंड डिफेंस इज व्हेन कोई और एनिमल जेलीफिश को खाने के लिए ट्राई कर रहा है। तो दोनों चीजों में ये जो स्निडोब्लास्टिक सेल्स हैं ये मदद करते हैं एनिमल को। करेक्ट है। तो एनिमल को अगर होल्ड करना है कहीं पे, या उसको खुद किसी चीज को पकड़ के खाना है, या उसको खुद को डिफेंड करना है, ओके, फ्रॉम समथिंग दैट इज ट्राइंग टू हार्म इट, तो इट इज केपेबल ऑफ यूजिंग द स्निडोप्लास्टिक सेल्स और द स्टिंगिंग सेल्स। करेक्ट है। स्टिंगिंग सेल्स जो है ये सिंपल टर्म है, आपको टेक्निकल वर्ड यूज करना है। करेक्ट है। ओके। स्नेडेरियंस जो हैं इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है? यू हैव बोथ मीन्स अगेन, एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल। करेक्ट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बडिंग से और रीजनरेशन से। करेक्ट है। ये दोनों टेक्निक्स मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ क्या होता है। जो स्टूडेंट्स ने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं, जरा यू कैन जस्ट गो बैक to the videos there and check out. I have explained both of the mechanisms, right? Sexual reproduction gamete formation से होता है. So again you have the male and the female gametes जो fuse होंगे and you will end up getting the sexually reproduced organism. Correct? अब देखिए, जैसे हमने प्लांट्स में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किया था, राइट? सो अगेन दोज हु मिस्ड आउट दैट लेक्चर किंगडम प्लांटे में, प्लीज गो एंड चेक आउट दोज सीरीज ऑफ वीडियोज ऑल्सो। तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में हमने क्या देखा है, दो अलग अलग तरीके के फॉर्म्स ऑफ द सेम प्लांट एक दूसरे के पीछे पीछे ऐसे मूव होते रहते हैं। मतलब एक जनरेशन स्पोरोफाइटिक होगा, दूसरा जनरेशन गैमेटोफाइटिक होगा, है ना? ऑल्टरनेशन हम प्लांट किंगडम में देख चुके हैं। अब वैसे ही तरीके का ऑल्टरनेशन यू कैन सी इट इन योर किंगडम, इन योर फाइलम स्निडेरिया ऑल्सो। हमने पहले किया था ना, दो तरीके की ग्रोथ होती है एनिमल की, एक पॉलीप्लॉइड होता है और एक मेड्यूसॉइड होता है, याद है आपको? राइट, वी हैड डन दिस। सो क्या होता है कि पॉलीप्लॉइड से मेड्यूसॉइड जनरेट होता है, फिर मेड्यूसाइड से पॉलीप्लॉइड जनरेट होता है। ऐसे उसके एनिमल के लाइफ में ये ऑल्टरनेशन जो है, एक के बाद एक के बाद एक दो अलग लाइफ फॉर्म्स का आना, okay, this process, okay, or this phenomenon is called metagenesis. metagenesis का मतलब क्या है? पॉलिप्स जो हैं, है ना, ये मेड्यूसा प्रोड्यूस करेंगे एसेक्सुअली। सो पॉलिप से मेड्यूसा एसेक्सुअली होगा, मेड्यूसा से पॉलिप सेक्सुअली होगा। करेक्ट है। तो एनिमल का लाइफ जो है सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑल्टरनेट करता है। एक फॉर्म एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो दूसरा फॉर्म मिलता है, दूसरा फॉर्म जब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो वापस वो फर्स्ट फॉर्म पे आ जाता है। करेक्ट है। इज दिस मेकिंग सेंस हियर? ओके। दीज आर नाउ सम ऑफ द जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपको देखना है, तो जरा डायग्राम फॉलो कर देते हैं। ओके। सो इफ यू लुक हियर, ये आपका एक स्पेशल स्नेडोब्लास्टिक सेल जो है ये आपको दिखाया गया है, राइट? यू कैन सी इट हियर, है ना? तो दिस इज अ लार्ज सेल। इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसा है। ऑलराइट, अब इसके अंदर क्या है, ये एक थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, यहाँ पे टाइटल्स दिए हैं। सो द थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द लैसो। ओके, लैसो बोलते हैं, ये एक सेल का स्ट्रक्चर है। करेक्ट। कौन सा सेल? जो स्नेडोब्लास्टिक सेल है, राइट? अब ये जो रॉड जैसे दिखते हैं, पिंस जैसे, यू कैन सी दिस, दीज आर नोन एज द रिफ्रैक्टाइल रॉड्स। करेक्ट। अब यहाँ पे ये सेल स्लीपिंग पोजीशन में है, मतलब वो कुछ कर नहीं रहा है, जैसा है वैसे ही वो, इट्स काइंड ऑफ नॉट डूइंग एनीथिंग। तो इसको हम बोलते हैं, ये स्टेज को बोलते हैं बिफोर डिस्चार्ज स्टेज। तो बिफोर डिस्चार्ज ये जितने ऊपरी स्ट्रक्चर्स हैं ये सब अंदर एक्चुअली पैक करके रखे हैं। यू कैन सी ऑल ऑफ दी स्ट्रक्चर्स आर पैक्ड अप हियर। ओपन स्ट्रक्चर में ये जो है, ये रॉड जैसा, ये बाहर आ जाता है, ये देखिए दिस, है ना? दीज आर नोन एज द स्टाइलेट। और ये जो बाहर कांटे जैसा है, ये कांटे दो, दिस इज द स्पाइन। करेक्ट है। तो स्टाइलेट, स्पाइन, लासो एंड रिफ्रैक्टाइल रॉड, और इसके एंड पे ये धागा अंदर जो बंधा हुआ है ये अभी यहाँ पे ओपन है। करेक्ट है। दिस इज कॉल्ड द थ्रेड ट्यूब, थ्रेड ट्यूब। करेक्ट है। एंड ये जो ओपनिंग है जहां से ये सब चीजें बाहर आ रही हैं, दिस इज कॉल्ड द ओपरक्यूलम। अंदर ये ग्रे कलर का जो लिक्विड है ये सेल का साइटोप्लाज्म है, क्योंकि ये है तो सेल ही ना। करेक्ट है। और ये सेंटर में जो स्ट्रक्चर है ये हो गया न्यूक्लियस, राइट? सो स्ट्रक्चर जरा समझ लीजिए कि आपका जितने भी टेंटिकल्स हैं स्निडेरियंस के, वो टेंटिकल्स के ऊपर ऐसे हंड्रेड्स ऑफ सेल्स रहते हैं विच आर कॉल्ड द स्निडोब्लास्टिक सेल्स। स्निडोब्लास्टिक सेल डिस्चार्ज के पहले ऐसे दिखता है।
अंदर ये कैविटी है जिसके अंदर ये सारे स्ट्रक्चर्स को पैक करके रखा हुआ है, राइट। बाद में जब जब ही उसने सपोज ऑफेंस कर लिया या डिफेंस कर लिया, तो टेंटिकल्स ने किसी फिश को पकड़ लिया और वो फिश को वो मारना चाहता है या उसको टेम्पररीली वो ऐसे सुला देना चाहता है सो दैट वो फिश को खा सके, तब क्या होगा, ये जो पार्ट है ये ओपन हो जाएगा और जैसे अंदर स्प्रिंग नहीं लगा है, स्प्रिंग उसको सब चीजों को बाहर फेंकेगा, करेक्ट है। तो इन द ओपन और आफ्टर डिस्चार्ज फेज आपको ये सारे स्ट्रक्चर्स क्लियरली दिखेंगे। क्या क्या दिखेगा, ग्रे कलर का साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, दिस इज अ लासो, करेक्ट है। ये जो है ये रिफ्रैक्टाइल रॉड्स है, मोस्टली प्रोटीन से बनते हैं। ये स्टाइलेट है, जो ये ट्रायंगल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है। दीज कांटेदार स्ट्रक्चर्स इनको स्पाइन बोलते हैं। ये है थ्रेड ट्यूब और ये है ओपर्क्यूलम, करेक्ट है। ये सब चीजों का पॉइंट क्या है, जब भी ये ओपन आउट होगा, राइट, जब ये ऐसे फॉर्म में आएगा तो यहाँ से स्टाइलेट वाया थ्रेड ट्यूब से टॉक्सिन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जनरेट होते हैं। तो इट इज लाइक आई टोल्ड यू कि जैसे किसी ने इंजेक्शन लगा दिया है और इंजेक्शन के अंदर क्या है, टॉक्सिन मॉलिक्यूल्स हैं। वो टॉक्सिन उस सामने वाले एनिमल को या शिकार को या जो भी है उसको टेम्पररली सुन कर सकता है, कभी कभी वो मार भी सकता है। तो द जेलीफिश के टॉक्सिन्स आपने सुने होंगे, वो काफी घातक भी होते हैं, है ना। लॉट्स ऑफ पीपल डाई बिकॉज ऑफ दिस जेलीफिश टॉक्सिन। तो ये टॉक्सिन जो है ऐसे स्पेशल स्टिंगिंग सेल्स से आता है, करेक्ट है। आई होप द डायग्राम इज क्लियर, करेक्ट। अभी इसको जरा देख लेते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ये एक्चुअली ये स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर रहा है, ओके। तो ये कोलोब्लास्ट है, अनदर टाइप ऑफ सेल, ओके। ये भी एक सेल है, इस पे ग्रैन्यूल्स होते हैं सिक्रीटरी, राइट। स्निडोब्लास्ट एक तरीके का सेल है, कोलोब्लास्ट एक दूसरा तरीके का सेल है, राइट। तो ये एडिजिव ग्रैन्यूल्स है विच अलाउज स्टिकिंग, एडिजिव मतलब स्टिकिंग ग्रैन्यूल्स, ऑलराइट। फाइबर्स हैं जो रेडिएट हो रहा है, दिस इज द कवरिंग सेल, ओके। काफी सारे पार्ट्स हैं इसमें, ठीक है। ये सेंटर में जो है ये न्यूक्लियस है, दिस इज द रूट ऑफ द सेल, और ये मेसेनकाइमेटिक जो है लेयर है, करेक्ट। ये सिनेप्टिक न्यूरॉन है, ऑल राइट। सो दिस एंड दिस इज द स्ट्रेट फिलामेंट एटसेट्रा। इस पे आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करना है, यू जस्ट नीड टू नो दैट दीज आर द सेल्स जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं, करेक्ट है। तो जैसे आपका निडोब्लास्टिक सेल है वो ऑर्गन्स ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस है, कोलोप्लास्टिक सेल्स जो है ये ऑर्गन्स ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ऑलराइट। समथिंग लाइक द न्यूरल सिस्टम बट नॉट क्वाइट, इतना ज्यादा डिटेल में नहीं, बट समथिंग सिमिलर टू दैट, करेक्ट है। I hope that this is understood. All right. Okay. Okay. Coloblastic cells जो है, these are a part of the next phylum, right? Which is phylum Stenophora. ठीक है। तो स्निडोब्लास्ट के साथ हमारा स्निडेरिया खत्म हो जाता है, okay. I explained the coloblastic cell first. Now we will go for the characteristics of phylum Stenophora. Correct है। Third phylum is phylum Stenophora. स्टेनोफोरा को कॉमनली हम सी वॉलनट या कोम्ब जेलीज बोलते हैं, करेक्ट है। यहाँ पे डायग्राम दिया है आपको, दिस इज अ स्टेनोफोरा। ये भी बायोलुमिनेसेंट शाइनिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, करेक्ट, ओके। अब ये एक्सक्लूसिवली मरीन मतलब पानी में रहने वाले सॉल्टी पानी में फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ओके। सो ये मूवमेंट दिखाते हैं, ठीक है। बॉडी जो है डिप्लोब्लास्टिक है, अगेन जिनको डिप्लोब्लास्टिसिज्म रिवाइज करना है आप मेरे पहले इसी के पहले वीडियो पे चले जाइए, उसमें देयर इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेम, करेक्ट है। रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स हैं, अगेन रेडियल सिमेट्री भी हम पहले सेशन में कर चुके हैं, सो प्लीज चेक आउट दैट वीडियो। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान ऑल्सो इज देयर इन द फर्स्ट वीडियो, तो जरा चेकआउट कर लीजिए। ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल है, मतलब टिश्यूज बने हुए हैं लेकिन देर आर नो ऑर्गन्स पर से, okay, only tissue systems are there, correct. Locomotion या movement जो है that is carried out by ciliated comb plates. तो प्लेट जैसे स्ट्रक्चर होते हैं हार्ड जिसमें सीलिया होता है, सीलिया क्या है, हेयर जैसे स्ट्रक्चर्स है छोटे छोटे छोटे, है ना। तो ऐसे 8 रो होते हैं एंड ये कोम प्लेट्स के थ्रू लोकोमोशन जो है वो अकम्प्लिश होता है एनिमल का, है ना। अब देखिए इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है स्टेनोफोरियंस का जिसको बोलते हैं बायोलुमिनेसेंस। लुमिनेसेंस मतलब शाइनिंग,
और बायो मतलब इट इज रिलेटेड टू द एनिमल या बायोलॉजिकल सिस्टम। ओके, तो बायोलुमिनेसेंस कुछ अंडर वाटर एनिमल्स ऐसे हैं, फॉर एग्जाम्पल योर कोम जेलीज, राइट, सम ऑफ योर जेली फिशेज ऑल्सो दे हैव दैट। उसमें क्या होता है, अंदर से एक रोशनी के जैसे जो है बॉडी से निकलता है, जैसे जुगनू नहीं होते हैं, राइट, अगर किसी ने देखा है या सुना है अपने फायर फ्लाइज, है ना, क्या होता है वो रात में चमकते हैं, राइट, कैसे चमकते हैं, एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन होता है, एंजाइमेटिक रादर रिएक्शन, ऑलराइट, जिसकी वजह से वो लाइट एमिट होती है, दिस इज कोल्ड लाइट, समथिंग सिमिलर। ओके, आपके स्टेनोफोरन्स में भी होते हैं, एंड ये तरीके की रोशनी को जो एक सेल से निकलती है, राइट, बायोलॉजिकल सेल से, उसको हम बोलते हैं बायोलुमिनेसेंस, करेक्ट। सो जैसे स्नेडेरिया है, ऑलराइट, स्टेनोफोर्स का भी डाइजेशन जो है एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी होता है एंड इंट्रासेल्यूलर भी होता है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है, लेकिन डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, करेक्ट है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मैंने पहले भी कुछ वीडियो में समझाया हुआ है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या था बच्चों, आपको याद है? डू यू रिमेम्बर स्टूडेंट्स? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। व्हाट इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट? जहां पे द बेबी एनिमल और अडल्ट एनिमल के बीच में, ओके, बहुत डिफरेंस होता है फॉर्म में, बेबी एनिमल बिल्कुल अलग दिखता है और अडल्ट एनिमल लुक्स एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, करेक्ट है। एंड थ्रू अ सीरीज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स आपका अडल्ट एनिमल डेवलप होता है फ्रॉम द बेबी एनिमल, राइट, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ह्यूमन बींग्स का डेवलपमेंट डायरेक्ट है, क्योंकि ह्यूमन बेबी ह्यूमन अडल्ट के जैसे ही दिखता है ना, फीचर्स एंड फेसेस एंड एवरीथिंग इज द सेम, करेक्ट, सो दैट इज डायरेक्ट डेवलपमेंट। ओके, स्नेडोप्लास्टिक सेल्स जो है ये इसमें एब्सेंट रहते हैं, प्लीज नोट। ओके, आपका जो जेलीफिश वाला फाइलम है विच इज योर स्नेडेरिया, उनमें किस तरीके के सेल्स थे? आई टोल्ड यू दे हैव स्नीडोब्लास्ट, ओके, बट ये वाले जो हैं आपके कोम जेलीज, इनमें स्नेडोप्लास्ट नहीं है, कॉलोब्लास्ट है, जिसको हमने ऊपर देखा था, राइट। आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू कि कैसे स्नेडो एंड कॉलोब्लास्ट आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, क्योंकि इनमें स्नेडोब्लास्ट नहीं होता। ये सेल्स को या ये एनिमल्स को हम बोलते हैं ए स्नेडेरियंस, करेक्ट है। ओके, तो ये कॉलोब्लास्टिक सेल्स होते हैं स्टिकी सेल्स, और ये स्टिकी सेल्स सिमिलर काम करते हैं जो स्नीडोब्लास्टिक करते हैं, करेक्ट है, मतलब वो प्रे को कैप्चर करते हैं, खाना, राइट। तो इस एनिमल का खाना छोटे से फिशेस हैं या वर्म्स हो गए या सर्टेन अदर थिंग्स विच आर देयर इनसाइड, तो उनको पकड़ना कैसे? विद द हेल्प ऑफ द कॉलोब्लास्टिक सेल्स, है ना। स्टीनोफोरा में बहुत कम एनिमल्स हैं, मेंबर्स आर वेरी फ्यू, और इसीलिए इसको माइनर फाइला डिक्लेयर किया गया है। फॉर एग्जांपल यू हैव प्लूरोब्राकिया, यू हैव स्टेनोप्लेना, ओके, दीज आर अ फ्यू जेनेरा जो यहाँ पे है, दे हैव शोन यू प्लूरोब्राकिया हियर, करेक्ट। ये जो है, these are the typical coloblastic cells, right, which I was trying to explain to you earlier, the difference between colo and cnidoblast। तो coloblast में आपके यहाँ पे sticky granules हैं, adhesive granules, okay, which are, that's why sticky cell नाम आता है। फिर fibers हैं, okay, जो radiate हो रहे हैं, there is a filament, there is a neuron also, correct है। So there is a control and coordination that happens with the help of a neuronal cell। और ये जो है, दिस इज अ टोटल कोलोब्लास्टिक सेल एंड दिस इज यूज्ड फॉर स्टिकिंग और कैचिंग होल्ड ऑफ द प्रे। आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे एक स्पाइरल फिलामेंट था, थ्रेड ट्यूब, हियर आल्सो यू हैव अ स्पाइरल फिलामेंट, ओके, व्हिच इज केपेबल ऑफ गोइंग एंड पिकिंग आउट द प्रे एंड helping in consumption। Okay, I hope that this is clear to you and it is understood to you। ठीक है, तो हम 3 फाइला जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं एनिमल के, दीज आर द लोअर फाइला, राइट। अभी हम आते हैं थोड़े से ज्यादा बेटर डेवलप्ड एनिमल्स में। वी कम टू द 4th फाइलम, जिसको हम बोलते हैं प्लैटी हेलमिंथस। प्लैटी हेलमिंथस, प्लैटी का मतलब होता है पतला या फ्लैट, ओके, फ्लैट, एंड हेलमिंथ का मतलब होता है वर्म्स। फॉर एग्जाम्पल प्लेनेरिया, टेनिया, फासिकोला, ओके। तो फासियोला जो है दैट इज लिवर फ्लूक, टेनिया इज टेप वर्म, ओके, एंड प्लेनेरियन वर्म्स हमने आई थिंक लोअर क्लासेस में प्लेनेरिया बहुत स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी स्टडी किया होगा, करेक्ट है। तो अभी इनका जरा फीचर्स देख लेते हैं। जैसे नाम ही सजेस्ट करता है आपको, फ्लैट है तो बॉडी जो है पत्ते के जैसा बॉडी है, जैसे झाड़ के पत्ते होते हैं ना, फ्लैटेंड। डॉर्सो वेंट्रल मतलब डॉर्जल वॉल और वेंट्रल वॉल बॉडी का आप लेके ऐसे फ्लैट कर देंगे
तो वो डॉर्सोवेंट्रली कंप्रेस्ड या फ्लैटेंड वॉल्स हो जाते हैं. ओके, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लैट वर्म्स. एनिमल्स जो है एसिलोमेटेड है. इफ यू हैव फॉरगॉटन एसिलोमेटेड, फर्स्ट वीडियो जरा जाके फटाफट रिवाइज कर लीजिए. करेक्ट है. ट्रू बॉडी कैविटी जो है एब्सेंट है. ट्रिप्लोब्लास्टिक है, 3 जर्म लेयर्स होंगे. और ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. देखिए, करेक्ट है. सो नाउ यू विल सी अ लिटिल बिट ऑफ एडवांसमेंट एज फार एज द बॉडी टाइप इज कंसर्न. करेक्ट. क्या है, इसमें भी ऑर्गन्स बने हुए हैं और ऑर्गन्स का सिस्टम है, मतलब देर इज अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द ऑर्गन्स ऑल्सो. करेक्ट. एंडोपैरासाइटिक है. एंडोपैरासाइटिक, पैरासाइटिक मतलब हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये ऐसे एनिमल्स हैं जो दूसरे लिविंग एनिमल्स में रहकर उनसे न्यूट्रिशन खींचते हैं. करेक्ट है. ये तो पैरासाइट हुआ. एंडो पैरासाइट मतलब होस्ट के बॉडी के अंदर रहते हैं. तो जैसे लिवर फ्लूक है, वो मैमल्स के लिवर में जाके घर करता है और लिवर से सारा न्यूट्रिशन जो है उसको खींच लेता है. करेक्ट है. मोस्टली एंडो पैरासाइट्स है. कुछ कुछ जो है फ्री लिविंग भी है. फ्री लिविंग का मतलब क्या होता है कि किसी पे डिपेंडेंट नहीं है. ओके. वो बाहर के पानी में से या जहां पर भी वो रहते हैं एनवायरनमेंट से वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, बट लिविंग चीजों से नहीं. ओके, सो दे आर नॉट पैरासाइटिक, दे आर फ्री लिविंग. राइट. ओके, अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं. जो पैरासाइटिक फॉर्म्स हैं आपके, है ना, जो न्यूट्रिशन खींच रहे हैं अंदर से होस्ट के, उसमें क्या क्या रहता है. अभी जैसे होस्ट के बॉडी में एंटर हो गए, तो उनको होस्ट के अंदर पकड़ के रखने के लिए कुछ चाहिए कि नहीं स्ट्रक्चर. नहीं तो होस्ट का बॉडी तो उसको फेंक देगा. तो लॉजिक क्या डिक्टेट करता है, पैरासाइटिक फॉर्म्स में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होने चाहिए जो होस्ट के बॉडी को स्टिक करके या उनको बराबर टाइटली पकड़ने में मदद करे. सो यू हैव द स्ट्रक्चर्स विच आर आइदर कॉल्ड द हुक्स. ओके, या तो जिसको हम सकर्स बोलते हैं, है ना. हुक जो है वो ऐसे एक कर्व्ड स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा सा ऐसे मुड़ा हुआ. ऑलराइट, जो कहीं पे जाके ऐसे अटक जाता है और वहां पकड़ लेता है. सकर्स आर मोर लाइक एज इफ इट्स अ वैक्यूम लाइक स्ट्रक्चर. ऑलराइट, वो बॉडी वॉल को होस्ट के अंदर जो है उसको स्टिक करता है, सो दैट ये आपका जो लिवर फ्लूक है या जो टेपवर्म है, ये बॉडी से बाहर ना चला जाए. करेक्ट है. अब ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये पैरासाइटिक फॉर्म्स के अडेप्टेशन है. सो बी फोकस्ड ऑन दैट कि पैरासाइटिक एनिमल्स जो हैं और नॉर्मल एनिमल्स जो हैं उनके स्ट्रक्चर्स में काफी डिफरेंसेस होते हैं. तो ये फर्स्ट थिंग है, हुक और सकर का होना. ये आपको फ्री लिविंग फॉर्म्स में जनरली नहीं दिखेंगे. सेकेंड थिंग, पैरासाइटिक फॉर्म्स का जो बॉडी है उसके ऊपर एक थिक कवरिंग रहती है विच इज कॉल्ड द क्यूटिकल. क्यों होगा ये? क्यूटिकल जो है बहुत थिक है ना, तो वो पैरासाइट को होस्ट के अंदर के डाइजेस्टिव जूसेस से, एसिड से बचाता है ना. तो बहुत बड़ी मोटी परत रहेगी बॉडी पे, तो हमारे स्टमक का एसिड या लिवर का जो एसिडिक एनवायरनमेंट है वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा. राइट है. तो पैरासाइटिक फॉर्म्स में बॉडी के ऊपर एक थिक कवरिंग होता है जिसको हम बोलते हैं क्यूटिकल. और अगर फ्री लिविंग फॉर्म है तो बॉडी के ऊपर सीलिया होता है, सो दैट मूवमेंट में वो मदद करता है. ठीक है. अगेन, पैरासाइटिक फॉर्म में डाइजेस्टिव सिस्टम उनका खुद का होता ही नहीं है. क्यों, क्या आप सोच सकते हैं? पैरासाइटिक फॉर्म को डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत क्यों नहीं? उसको खाना नहीं खाना है, उसको खाना खाना है ना. तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों नहीं होता पैरासाइटिक फॉर्म में? सोच सकते हैं आप. राइट, एग्जैक्टली. सो व्हाई दे डोंट हैव अ डाइजेस्टिव सिस्टम? क्योंकि वो पैरासाइटिक है, वो हमारे स्टमक से या हमारे लिवर से हमारा ऑलरेडी पचा हुआ खाना खा रहे हैं. तो उनको क्या करना है, बस अब्जॉर्प्शन ही करना है, डाइजेशन तो करना ही नहीं है. राइट. तो जो पैरासिटिक फॉर्म्स हैं उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एब्सेंट रहता है. फ्री लिविंग फॉर्म्स में देर इज अ डाइजेस्टिव सिस्टम, लेकिन उसको हम इनकम्प्लीट फॉर्म बोलते हैं क्योंकि दिस इज अ ब्लाइंड सैक प्लान अगेन. ऑलराइट. तो जैसे आपने पहले ब्लाइंड सैक देखा था, एक ही एंट्री एग्जिट पॉइंट है. तो ऐसे सिस्टम्स जो हैं दे डू हैव डाइजेशन, लेकिन वो थोड़ा सा एक इनकम्प्लीट या नॉट अ वेरी प्रॉपर फॉर्म ऑफ डाइजेशन है. करेक्ट है. एनिमल्स में स्पेशल सेल्स होते हैं एक्सक्रीशन के लिए. एक्सक्रीशन मतलब टू रिमूव द वेस्ट. ऑस्मो रेगुलेशन मतलब बॉडी में पानी और सॉल्ट का बैलेंस. ओके, सो मेंटेनिंग द सॉल्ट वाटर बैलेंस ऑफ द बॉडी इज नोन एज ऑस्मो रेगुलेशन. करेक्ट है. तो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन के लिए एनिमल्स के पास फ्लेम सेल्स, या तो जिसको हम बोलते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया. ओके,
प्रोटोनेफ्रीडिया, ये होते हैं, करेक्ट है। एनिमल्स हर्मोफ्रोडाइटिक होते हैं, मतलब बाइसेक्सुअल, विच मीन्स दैट एक ही एनिमल में मेल और फीमेल पार्ट दोनों रहेंगे, करेक्ट है। आई होप आपको सारे पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, जो भी मैं जो भी हाईलाइट कर रही हूँ स्टूडेंट्स, वो हर एक पॉइंट जो है आपके आंसर्स में दे हैव टू कम, करेक्ट है। अच्छा, एनिमल बाइसेक्सुअल होने की वजह से एक ही एनिमल के बॉडी में मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर्स दोनों हैं, तो दोनों गैमेट्स भी ऑब्वियस है कि एक ही बॉडी में बनता है ना। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है विद इन द सेम एनिमल्स बॉडी, मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो हैं वो फ्यूज होते हैं, एंड यू विल फाइंड रिप्रोडक्शन हैपेंस इन दैट वे। कुछ कुछ जो एनिमल्स हैं उनमें पावर ऑफ रीजनरेशन इज वेरी हाई। पावर ऑफ रीजनरेशन भी हमने लास्ट टाइम किया है व्हेन वी वर डूइंग द इनिशियल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस चैप्टर। तो आई टोल्ड यू कि जब कोई शरीर का हिस्सा कट जाता है, ब्रेक होता है, तो उसका वापस से ग्रोथ होना, उसको हम बोलते हैं रीजनरेशन, करेक्ट है। तो इस पर्टिकुलर फाइला में कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो अपने बॉडी पार्ट्स को रीजनरेट कर सकते हैं पूरी तरह से, ओके। एंड सम ऑफ देम दे शो पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी मतलब एक ही एनिमल के अंदर मल्टीपल एम्ब्रियोज बनते हैं, करेक्ट है। एम्ब्रियोज विल गिव राइज टू द न्यू एनिमल और द बेबी एनिमल, करेक्ट है। अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें दिखाई है उन्होंने, डायग्राम्स है। ये प्लेनेरिया है विच यू मस्ट हैव सीन पहले भी। दिस इज टेनिया, और व्हाट इज नोन एज द टेपवर्म। टेपवर्म हमारे में बहुत सारे इन्फेक्शन कॉज करता है ना। जैसे हम बोलते हैं ना कि पेट में वर्म्स हो गए हैं, है ना, कीड़े होना, ऐसे हम कॉमनली बोलते हैं। तो वो जो पेट के कीड़े मोस्टली वो टेनिया होते हैं, विच इज बेसिकली योर tapeworm. See this one? हाँ, this is tapeworm, correct है। प्लेनेरिया इज मोस्टली फ्री लिविंग, तो ये हमारे में इन्फेक्शन कॉज नहीं करता, पानी में रहता है। और फैसियोला जो है, दिस इज योर लिवर फ्लूक, तो ये मैमल्स के लिवर में रहता है और लिवर के इन्फेक्शन कभी कभी कॉज करता है। तो यू कैन सी कैसा बॉडी बिल्कुल फ्लैट है ना, यहाँ पे बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आप वो डोर्सोवेंट्रल कंप्रेशन यहाँ देख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो फ्लैट, सी ऐसे लगता है जैसे कोई पेपर है ना, ये भी फ्लैटेंड है, करेक्ट। यहाँ पे यू कैन सी द माउथ एंड द ओरल सकर्स, ओके। ये हेड पार्ट है फैसियोला का, और ये एक्सक्रीटरी पोर है, ठीक है। अब टेनिया में यू कैन सी दिस इज द हेड पार्ट, ये जो इतना दिख रहा है ना, तो यहाँ पे सकर हुक है, सकर है, नेक है। अब ये जो है देखिए, ऐसे लगता है कि बॉडी छोटे छोटे टुकड़ों से बनी है, करेक्ट है। ये टुकड़े से बनी है जो एक दूसरे को ऐसे ऐसे कनेक्टेड है। अब देखिए ये जो है ये बिल्कुल छोटे छोटे हैं, दीज आर इमेच्योर, बिल्कुल स्मॉल। इसको, ये टुकड़ों को प्रोग्लॉटेड बोलते हैं, करेक्ट। ईच टुकड़ा ना, द स्मॉल स्मॉल थिंग, इसको प्रोग्लॉटेड बोलते हैं। तो बिल्कुल ऊपर है इमेच्योर्स, फिर नीचे थोड़े से मेच्योर हो जाते हैं, और सबसे एंड में ना यू फाइंड व्हाट इज कॉल्ड एज द ग्राविड प्रोग्लॉटेड। ग्राविड का मतलब क्या है, ये फीमेल पार्ट में, ओके। ग्राविड प्रोग्लॉटिड्स आर दोज रीजन्स जहां पे ओवरी है विथ लॉट ऑफ एग्स, करेक्ट है। तो ये जो ग्राविड प्रोग्लॉटिड है, ये जब हमारे अंदर एंटर होता है और सेपरेट होता है, मेच्योर होता है, तो इसके अंदर से एग्स निकलते हैं विच गिव्स राइज टू द यंग वंस इन आवर बॉडीज, करेक्ट है। दिस इज अगेन अ सिंपल थिंग। ये जो दो लाइंस आपको दिख रहे हैं, है ना, एकदम पतले पतले से लाइंस रेलवे के ट्रैक के जैसे, दीज आर कॉल्ड द नर्व कॉर्ड्स। नर्व कॉर्ड्स आर बेसिकली न्यूरॉन्स, है ना। ये तो उसका बहुत छोटा सा आप बोल सकते हैं ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर, बट नॉट एग्जैक्टली ब्रेन, दिस इज ओनली द नर्व कॉर्ड्स, अ सेट ऑफ न्यूरॉन्स, करेक्ट है। यहाँ पे फेरेंजियल सिस्टम आ जाता है इसका। ये जो सेंटर में दिखाया गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है जहाँ पे डाइजेशन सर्कुलेशन होता है, और ये दो है आई स्पॉट्स, ओके। सो प्लेनेरिया इज अ फ्री लिविंग प्लैटीहेल्मिंथ, एंड ये दोनों जो है ये हमारे में मैमल्स में ये पैरासाइटिक है, एंडो पैरासाइटिक है, करेक्ट है। सो आई हैव कंप्लीटेड विद द फोर्थ फाइलम हियर, ऑलराइट। आई होप दैट स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you to those who are continuously liking and sharing my videos. If you like the content, please share with your friends so that students को थोड़ा सा मदद हो जाएगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। आपके जो भी कमेंट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में प्लीज ड्रॉप कीजिएगा, ओके। एंड अगर आपको चाहिए मैं कोई स्पेसिफिक कंटेंट करूं तो यू प्लीज पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, या तो मेरा नंबर जो है वो दिया गया है। बायो से रिलेटेड कोई भी कंटेंट अगर आप चाहें कि मैं करूं, तो यू प्लीज पुट इट डाउन इन द कमेंट और कॉन्टैक्ट मी पर्सनली,
Okay, thank you very much students for being a part of my video series and continue to share. अगर आप बेल आइकॉन दबा देंगे तो मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उसका आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन आ जाएगा. थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी एंड कीप स्टडिंग.